क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब अगर कोई ड्राइंग बना रहे हैं, आप सपोज़ एक फिगर ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसमें हेड बड़ा बन गया, बॉडी छोटी बन गई, या बॉडी बड़ी बन गई, हेड छोटा बन गया, हाथ पैर कुछ सही से नहीं बने, लंबे हो गए, ज़्यादा छोटे हो गए, कुछ इस तरह की मिस्टेक्स अगर आप करते हैं स्टिल लाइफ में भी, कुछ इस तरह से कि अ, बनाना जो ऊपर का, अगर हम वास बना रहे हैं तो उसका ऊपर का जो बेस पार्ट है वो थोड़ा मोटा है और आपने थोड़ा कम कर दिया, या एक साइड से थोड़ा बड़ा हो गया, एक साइड से थोड़ा छोटा हो गया, कुछ इस तरह की मिस्टेक्स जो ये हैं, ये प्रोपोर्शन लेवल की मिस्टेक्स होती हैं। और ये बहुत ही बेसिक मिस्टेक्स हैं स्टार्टिंग में, पर इनका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोपोर्शन एक ड्राइंग का की एलिमेंट है। प्रोपोर्शन का ठीक होना ड्राइंग में बहुत ज़रूरी है। और इस ये वैसे काम करता है जैसे कि अगर हम किचन में कोई सब्जी बना रहे हैं और उसमें ठीक से मिर्च मसाले नहीं पड़े, या नमक कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। उस तरह से ही अगर ड्राइंग में प्रोपोर्शन लेवल की मिस्टेक्स हैं तो हमारी ड्राइंग उतनी इफ़ेक्टिव नहीं लगेगी, चाहे हम उसमें जितनी मर्ज़ी डिटेलिंग कर दें। इसलिए प्रोपोर्शन का हमारी ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम किस तरह से एक इजी वे में अपने प्रोपोर्शन को ठीक कर सकते हैं, जज करना सीख सकते हैं प्रोपोर्शन को, आइए देखते हैं। अगर हमें इस स्टिल लाइफ को बनाना है इसका, और हम चाहते हैं कि इसका प्रोपोर्शन सही आए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसका कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ों का एक दूसरे से, और उसको स्ट्रेट लाइन में लाना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी रेफरेंस पिक्चर को स्ट्रेट लाइन में देखना सीखते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है प्रोपोर्शन को जज करना। जैसे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है थोड़ा सा स्लॉन्ट है, और मैं उसको एक स्ट्रेट लाइन में ले रही हूँ, और फिर इसके बाद इस पार्ट को, जैसे ये पार्ट भी कुछ ऐसे आकर ये स्ट्रेट आ रहा है, ऐसे ही ये दूसरी तरफ का ये कुछ ऐसे ऐसे आएगा। उसके बाद फिर ये थोड़ा इस तरफ, बाद में जब हम इसमें कर्व ऐड करेंगे तो ये अपनी शेप ले लेगा। फर्स्ट हमें उसके प्रोपोर्शंस पर काम करना है कि प्रोपोर्शन ठीक आए, और उसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन में उसको लाना, और वो चीज़ों को ये देखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर किससे कितनी दूर है, और कितनी मोटी है कितनी बड़ी है एक चीज़ दूसरी से, ये जज करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपने प्रोपोर्शन को सही कर सकते हैं। इसमें कुछ मिस्टेक्स भी होंगी, वो धीरे धीरे फिर टाइम के साथ जब आप देखना शुरू करेंगे चीज़ों को तो आप उसको ठीक कर पाएंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये इसके साथ एक एप्पल बना हुआ है, और ये एप्पल इसके बेस से कुछ इतना नीचे है, तो हम भी उसको उसी हिसाब से बनाएंगे, और इसके हाफ से भी ये थोड़ा नीचे है। अगर इसका हाफ ये होगा तो एप्पल यहाँ से स्टार्ट होगा, एप्पल को भी हम स्ट्रेट लाइन में ही कन्वर्ट करेंगे। बाद में हम इनमें कर्व ऐड कर सकते हैं। ये ऐसे ही जैसे ये अब इसका हैंडल है, हैंडल को देखें तो ये इसके यहाँ से इसके नेक से के सेंटर से स्टार्ट हो रहा है,
अब इसके नेक का सेंटर यहाँ आएगा, तो ये हम इसको यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे और लाइन से वो कुछ थोड़ा सा ही दूर है। हमने डिटेल्स को बिल्कुल इग्नोर करना है और सिर्फ आउटलाइंस को देखना है, वो भी स्ट्रेट में। इस तरह से जब हम काम करेंगे तो हमारे धीरे धीरे प्रोपोर्शन सही बैठने शुरू हो जाएंगे। अब एक ये जैसे ये बिल्डिंग है, अगर हमें ये बिल्डिंग बनाना है तो हम देखेंगे कि पहले ये जो ये कितना बड़ा है एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से, और फिर देखेंगे कि ये जो नीचे वाली बिल्डिंग है वो इस बिल्डिंग के कहाँ तक आ रही है, देखेंगे कि ये हाफ तक आ रही है, और जो ये वाली है वो और भी नीचे है, वो इस बिल्डिंग के हाफ तक ऐसे आ रही है। जब हम इस तरह से सिंपल स्ट्रेट लाइन और स्टैंडिंग और हॉरिजॉन्टल लाइंस की हेल्प से कंपैरिजन करते हैं तो हमारे लिए और करना हम आगे से हमें ये पॉट बनाना है, तो इसके लिए हमें अपनी स्ट्रेट लाइंस पे काम करना है और इसके एंगल्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक सर्कल में है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रेट लेंगे और उसके बाद ये कुछ थोड़ा सा स्लॉन्ट लाइन है, दोनों तरफ से स्लॉन्ट है, इसलिए अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है और जो इसका बेस लाइन है और जो ये उसकी ऊपर वाली लाइन है ऑलमोस्ट सेम है, तो ये स्ट्रेट रहेगा। अब हमें जब इसका ये आगे वाला पार्ट बनाना है तो हम कंपेयर करेंगे कि ये यहाँ से कितना दूर है। तो ये इसके जो ये ऊपर का कैप है उससे भी थोड़ा सा नीचे है, तो जस्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो इसका सेंटर से यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, तो इसकी मार्किंग यहाँ होगी। अब हम इसको स्ट्रेट कुछ ऐसे ऊपर तक लेके जाएंगे और ये भी चेक करेंगे कि ये यहाँ से कितना दूर है। ये यहाँ तक आ रहा है, कुछ ऐसे। और अभी हमने इसके ये कर्व्स को इग्नोर करना है, तो इसलिए हम एक स्ट्रेट लाइन में ही इसको बनाएंगे। ऐसे ही जो इसका हैंडल है, जब इसके हैंडल को हम ड्रॉ करेंगे तब भी हम ये देखेंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और इसका एंड कहाँ पर है एंड इसका डिस्टेंस कितना है। ये जैसे अब ये इसकी हमने जो ये वाला पार्ट लिया था और जब हम इससे मैच करेंगे ये थोड़ा सा नीचे है और मेरा कुछ ज़्यादा नीचे हो गया, तो हम इसको थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, कुछ ऐसे। इस तरह से जब हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे से चीज़ों को तो हमारे प्रोपोर्शंस सही जगह पर बैठेंगे। और
और स्ट्रेट लाइन में जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है। ये काफ़ी हेल्पफुल एक्सरसाइजेस हैं। इससे हम फास्ट स्केचिंग भी फास्ट हो जाती है और हमारे प्रोपोर्शन भी सही आते हैं। अगर हम ये जग बनाएं तो भी अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में लेकर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे, सबसे पहले हम इसका अपर पार्ट को देखेंगे। इसके लिए हमने ये स्ट्रेट लाइन लिया एंड देन कुछ ऐसे इसका शेप आ रहा है। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट को देखें तो इसका जो ये अंदर वाला पार्ट है थोड़ा सा अंदर से शुरू है और इसकी लेंथ कुछ लेकर फिर थोड़ा सा हम इसका यहाँ से कर्व बना देते हैं, स्लॉन्ट ले लेते हैं एंड देन अब ये देखना है कि ये इसके यहाँ से कितना बाहर निकला हुआ है। उसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ये इस कैप से थोड़ा बाहर है तो यहाँ से इतना हमने बाहर ले लिया। इसी तरह से ही ये इधर से भी ऐसे ही। कंपैरिजन भी करना है एक चीज़ का दूसरे चीज़ से और उनको स्ट्रेट भी रखना है तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। अब ऐसे ही इसका हैंडल को ये यहाँ से कितना दूर है और इस कैप से कितना दूर है, इसका डिस्टेंस ये भी देखना है और कितना ऊंचा है। ये यहाँ तक आ रहा है तो हमने इसको यहाँ तक ही लेना है। एंड इसका एंड जो हो रहा है वो इस जगह पर है। और इसका ये आगे वाला पार्ट ये यहाँ से स्टार्ट है, थोड़ा ऊपर से इस जगह से, तो हम इसको यहाँ से इधर से इतना दूर है, फिर थोड़ा स्ट्रेट है और ये यहाँ तक आ रहा है। ये सिंपल करते हुए जब हम बनाएंगे तो इजीली बना भी पाएंगे और वो ठीक से उसके प्रोपोर्शंस भी सही जगह पर आएंगे।